एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें सरकार ने अभी आरबीआई ने लागू किया है कि बैंक आरबीआई को लेकर काफ़ी नियम लागू हुए हैं। बैंक अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, ये आरबीआई ने अपने नए नियम के तहत बताया है और ये 1 तारीख से लागू भी होने जा रहे हैं। तो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक लोगों के हित में समय समय पर फैसला लेती रहती है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अगर आपका बैंक में खाता है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौजूदा वक्त में हर व्यक्ति के पास अपना बैंक अकाउंट है। वैसे तो बैंक के अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक तो करंट अकाउंट होता है और दूसरा सेविंग्स अकाउंट होता है। कई लोग अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं रखता है तो जुर्माना चुकाना पड़ता है। इसी को लेकर आरबीआई ने नए नियम बनाए हैं। केंद्रीय बैंक के सर्कुलर के मुताबिक इन ऑपरेटिव अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बैंक उन निष्क्रिय खातों पर मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं ले पाएंगे जिसमें 2 साल से अधिक समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। आरबीआई के ये नियम 1 तारीख से लागू हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अगर ग्राहक बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक उन खातों पर मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस ना करने के लिए पेनल्टी नहीं लगा सकती जो खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। इसमें उन खातों को शामिल किया गया है जिसमें 2 साल से अधिक समय तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। आरबीआई के नए नियमों में और क्या? रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंक स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पाने के लिए खोले गए खातों को निष्क्रिय के रूप में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, भले ही इन खातों का इस्तेमाल 2 साल से अधिक समय तक नहीं किया गया हो। केंद्रीय बैंक का निष्क्रिय खातों के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके जरिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम डिपॉजिट को कम करना और ऐसी रकम को उनके सही दावेदारों को वापस करने की कोशिश की गई है। ग्राहकों से कैसे संपर्क करें बैंक? आरबीआई के नए नियम के अनुसार बैंकों को कस्टमर को एसएमएस, लेटर या मेल के जरिए उनके खातों को निष्क्रिय होने की जानकारी देनी होगी। इस सर्कुलर में बैंकों से यह भी कहा गया है कि अगर कोई निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है तो बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करे जो खाता धारक या खाता धारक के नॉमिनी का परिचय कराया था। अकाउंट एक्टिव करने के लिए कोई चार्ज नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को निष्क्रिय किए खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनाल्टी लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है। नियम के अनुसार निष्क्रिय खातों को एक्टिव करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तक अनक्लेम डिपॉजिट में 28% की बढ़ोतरी हुई है और ये 42,272 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वो डिपॉजिट अकाउंट्स जो 10 साल या उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं किया गया है, उसके बैलेंस को बैंक आरबीआई के डिपॉजिटर और एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। इससे पहले रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनाल्टी चार्ज लगाने के कारण खातों में बैलेंस नेगेटिव ना हो जाए। इसके बाद भी कई बैंक लगातार पेनाल्टी लगाते रहे हैं। बैंक ग्राहकों से कैसे चार्ज करता है पेनाल्टी? किसी भी खाते में मिनिमम बैलेंस से कम पैसे होने पर खाता नेगेटिव हो जाता है। वहीं जब ग्राहक उसमें उसमें पैसे डालता है तो पहले बैंक की ओर से पेनाल्टी के पैसे काट लिए जाते हैं। मान लीजिए कि किसी बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने की वजह से 1,000 रुपये की पेनाल्टी लग गई है, तो उस खाते में जैसे ही आप 5,000 रुपये डालेंगे उसमें से सबसे पहले बैंक 1,000 रुपये काट लेगा और ग्राहक सिर्फ 4,000 रुपये ही वापस मिलेंगे। ये इस तरीके से आरबीआई ने ये रूल लेकर आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसका ध्यान रखेंगे
और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने भी अपना बहुत टाइम से अपना खाता यूज़ नहीं किया है, इनऑपरेटिव है, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर उसको यूज़ करना है तो डेफ़िनेटली आप लोग उसे ऑपरेट कर सकते हैं। और उसका कोई चार्जेस नहीं लेने वाले हैं बैंक। सो यही न्यूज़ थी जो निकल कर सामने आ रही थी और मुझे लगा आप लोगों के साथ डेफ़िनेटली शेयर करना चाहिए। मुझे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगती है मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक लेकर आऊँ। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।